महाराज कहते हैं कि जब मैंने गीता का ट्रांसलेशन किया कई जगह की मुझे समझ नहीं आई, तो परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे समझ नहीं आई, तो परमेश्वर से बात आई, इसने गीता गाई है उससे पूछो। श्री कृष्ण महाराज की आत्मा का आह्वान किया और पूछा, तो जहाँ नहीं समझ आई थी वहां उन्होंने सुझाव दिया, और जहाँ ट्रांसलेशन किया था उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, तो बहुत अच्छा किया है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, संन्यास का और त्याग का प्रत्यक्ष रस में जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सब कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य है, और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि जल के समान सब तो कर्म त्याग देने योग्य नहीं है। ये परिश्रेष्ठ और त्याग के संबंध में तो मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। ये पुरुष त्याग नित्य पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। जल के समान सब और कर्म त्यागने योग्य नहीं है, किंतु करने योग्य है। जल करना, दान देना और सत्य करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी बुद्ध देने वाले हैं। ये बात ये यज्ञ आदि कर्म भी असत्य फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। भाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्म नियत कर्म है। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। ज्ञानवश उस नियत कर्म की कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया है। जो जन कर्म करने को सुख रूप जानकर और काया के क्लेश की भय से त्यागे, उसे इस राज त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। यह जन करना ही चाहिए। ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है, कर्म में असक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। इसलिए अपने संशय चिन्ह कर डाले। ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर्म से द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में असक्त नहीं होता। श्रद्धा कर्मों को त्याग देना देशधारी में शीघ्र से नहीं हो सकता। जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है, सही त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करते हुए फल को द्वेष बना लेते हैं, उन त्यागियों को मरने के नंतर अनेक और निश्चित 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, परंतु फल के त्यागियों को यह कहीं भी नहीं मिलता। एक फल है शुभ और शुभ, अनेक फल है प्रतिकूल अशुभ और दुख है, और निश्चित फल है अनेक दोनों से मिला जुला। कर्म योगी को ये तीनों प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के सर्व नाम को प्राप्त कर लेता है। ये महाभागों सब कर्मों की स्थिति के लिए पूर्ण निर्णय के किए हुए शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं। वे तुम मुझसे श्रवण कर, अधिष्ठान केंद्र, श्रद्धा, करण, भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रिय आदि नाना के जाए कर्म करने की वासना, वृत्तियां, और यहाँ 5वां कारण है दैविक नियम, विधाता का विधान। शरीर
वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके 5 ही कारण होते हैं। वहाँ ऐसे 5 कारण होने पर संस्कार बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है वह श्रीमती कुछ भी नहीं जानता। इस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लाभ पक्षपात और वैराग्य भावों से एक नहीं हो जाती वह इन सब लोगों का हनन करके भी नहीं हनन करता और ना कर्म से बन जाता है। ऐसा निर्भिमानी और विमर्श बुद्धि केवल ईश्वरी नियम में चलता हुआ कर्म ही किया करता है। उसमें श्रद्धा और हिंसा का भाव नहीं होता। अग्नि वायु जल आदि देवों की भांति